हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका कॉइनसेप्ट की तरफ से एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करते हैं ऑन डिफरेंट मार्केट साइकिल्स। ठीक है, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो में नए हैं, यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पे आपको कॉइनसेप्ट वेल्थ एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। उसकी हेल्प से आप कॉइनसेप्ट वेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, सो आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन वहां पे आपको मिलने वाले हैं काफी टूल्स दैट विल हेल्प यू इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। ओके, ऑल्सो आप वीडियो लाइब्रेरी में जाके वहां पे हमारे पास मल्टीपल वीडियोस हैं, तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हो। दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। ओके, एंड इन केस यू विल हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट्स और क्वेरी, सो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड द नंबर इज गिवन एट दिस साइड। ओके, सो वी विल बी देयर टू सॉर्ट योर क्वेरीज आउट। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज हाउ योर म्यूचुअल फंड परफॉर्म्स इन डिफरेंट मार्केट साइकिल्स। कुछ टिप्स भी बताऊंगा आपको कि हाउ यू कैन टैकल दैट। ठीक है, जब आपके म्यूचुअल फंड आपके फेवर में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके की आप डिफरेंट यहां पे मार्केट साइकिल्स देखोगे, तो वी विल ऑल्सो एनालाइज दैट। ठीक है, तो जहां पे ऐसा लिखा है एन एनालिसिस ऑफ म्यूचुअल फंड्स परफॉर्मेंस अक्रॉस वेरियस मार्केट कंडीशंस। ठीक है, अब होता क्या है, हमारा जो मार्केट चल रहा है, हाउ इट मूव्स, मैं आपको पहले वो बताता हूं। ठीक है, इंट्रोडक्शन से पहले फॉर एग्जाम्पल ये एक साइकिल है। ओके, ये एक साइकिल है यहां पे। ठीक है, अब कोई भी फॉर एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, सो दिस इज द योर वाई एक्सेस एंड दिस इज योर एक्स एक्सेस। ठीक है, तो यहां से आपका मार्केट स्टार्ट हुआ। जब यहां पे आपका मार्केट स्टार्ट हुआ, इट मींस यहां से हमारी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जब ऊपर जाते हुए मतलब यहां पे प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, यहां पे आप मोमेंटम मान सकते हो। ठीक है, और यहां पे प्राइस मान सकते हो। तो यहां पे जब मेरा मार्केट है, तो इस टाइम पे ना इसके पास प्राइस है, क्योंकि प्राइस भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, यहां पे नेगेटिव डायरेक्शन और मोमेंटम भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहां से हमारी ग्रोथ स्टार्ट होगी। धीरे धीरे करके आपकी कोई इंडस्ट्रीज में काम होगा, जैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज काम करेंगी। ठीक है, उसी के बाद जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो फिर आपकी आईटी इंडस्ट्रीज वहां पे आएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आईटी इंडस्ट्रीज टेक ओवर करेंगी। जब आईटी वाला आपका सेक्टर अच्छा होगा, फिर हम सोलर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में जाएंगे। ठीक है, जब जैसे हम आजकल टेस्ला वगैरह भी सुन रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, तो इट मीन्स हम काफी ज्यादा इवॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि अब पहले जो कंट्रीज डेवलप नहीं है, ग्रोइंग कंपनीज, उनके लिए तो सिर्फ एनर्जी या फिर उनके लिए तो लाइट ही बहुत बड़ी चीज है। लाइट के बाद सोलर एनर्जी पे जाना, दैट इज अ नेक्स्ट थिंग। ठीक है, तो वो तब होगा जब हम ऑलरेडी एक ग्रोइंग स्टेज में आ जाएंगे। तो अगर हम अभी यहां पे हैं, तो इसका मतलब हम यहां से मैन्युफैक्चरिंग को अपना वो करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेंगे, एफएमसीजी कंजप्शन पे फोकस करेंगे। ठीक है, जब ये ग्रोथ हो जाएगा, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहां पे जाएगा, और ये वाली स्टेज आती है जब अभी यहां पे हम केस में थे, हम स्टार्ट कर रहे थे, तो आप इसको रॉ स्टेज एक बोल सकते हो। जब हम यहां पे आ गए, तो नाउ वी आर इन अ ग्रोइंग स्टेज, जहां पे हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, कि हम धीरे धीरे करके अब हम टेक को, जो आपका टेक साइड है, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा हम एआई को वो कर रहे हैं, एआई पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, काफी काम हमारा चालू है, तो वो हमारी ग्रोइंग स्टेज आ गई। नाउ वी आर वर्किंग। तो इस टाइम पे क्या है, हमारा जो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव में था प्राइस, तो धीरे धीरे करके हमारी जीडीपी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और हमारा प्राइस भी पॉजिटिव साइज में जा रहा है, तो हमारा मोमेंटम भी धीरे धीरे आप देखोगे ऊपर जाते हुए मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा मोमेंटम भी इंक्रीज हो रहा है और हमारा प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, जब मार्केट यहां पहुंच जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है, एक टाइम ऐसा आएगा जब ओवरऑल ग्रोथ हमारी पीक पे होगी। ठीक है, पीक पे होगी मतलब, तो पीक पे होगा मार्केट, इसका मतलब हम काफी अच्छा कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, कार्बन एमिशन को कम कर रहे हैं, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट भी ढूंढ रहे हैं साथ ही साथ। पहले हमारा फोकस था कि हम सिर्फ क्या करें, हम रिसोर्सेस को इकट्ठा करें। अब हम रिसोर्सेस को इकट्ठा करने के बजाय उसके साथ साथ अब हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पे भी ध्यान दे रहे हैं कि भाई हम एक कार बनाएंगे। कार बनाना हमारे एक पहले वो था, हम कार यहां से बनाना चाह रहे थे, जब हम यहां पे आ चुके हैं, फिर यहां पे हम पहुंच चुके हैं, अब हम यहां पे भी कार बना रहे हैं। बट अब हमारा एक और एम है, वो एम क्या है कि कार ऐसे बनाए जो कार्बन एमिशन कम करे। ठीक है, जो कम पॉल्यूशन करे। यहां पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, यहां पे हमें उसका भी फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो दैट इज अ ग्रोइंग फेज फॉर द मार्केट। जब मार्केट एक बार यहां पे पहुंच चुका है, तो अब उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब धीरे धीरे करके सारी चीज अपने पीक में होंगी, तो वहां से फिर मार्केट में एक फॉल आता है, जब बहुत ज्यादा महंगाई हो जाएगी, क्योंकि जब इतना ज्यादा इवोल्यूशन हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है देयर विल बी सो मच, काफी ज्यादा महंगाई होगी। अब उसी महंगाई के साथ अगर आपकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है देयर विल बी सम रेसेशन आएगा, प्राइस में डिक्रीज आएगा, कुछ भी हो सकता है। राइट, सो एट दैट टाइम आपका जो इकोनॉमी है, ये अगेन आपका फॉल करेगा, और उसके बाद आपका फिर से आप उसी स्टेज में आओगे। सो दिस इज हाउ योर साइकिल मूव्स।
ठीक है, ये एक साइकिल है। सो इन दिस साइकिल देयर विल बी सम बुलिश सेंटिमेंट्स, कभी आपका मार्केट साइकिल में बेरिश सेंटिमेंट्स भी आएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी की हेल्प से हम पता करेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी अहेड। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे देखूं, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है, तो यहां पे पहला मेरा आ रहा है दैट इज अ इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि कैसा परफॉर्म करता है, तो लेट्स लीव इट। यहां पे मैं देखो बुल मार्केट की डेफिनेशन मेरे को बोली है। अब बुल मार्केट रिफर्स टू अ पीरियड इन विच स्टॉक्स प्राइसेस आर राइजिंग। ठीक है, स्टॉक प्राइसेस हमारे राइज करते हैं, बिल्कुल। तो स्टॉक प्राइस राइज करेंगे, डिमांड इंक्रीज होगी, देयर विल बी बायर्स, लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे वहां पे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड टू राइज रिफ्लेक्ट्स इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस दिखाता है। ठीक है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है, लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। ठीक है, और जहां पे ज्यादा डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस भी इंक्रीज होगा, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको लगेगा कि उनको मार्केट में रिटर्न मिल सकता है और रिटर्न मिलेगा भी। ठीक है, तो ये चीज थी। ऑप्टिमिज्म दिखाता है, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है, हम जैसे मैंने आपको बोला था नई नई टेक हम इवॉल्व कर रहे हैं, सस्टेनेबल उस पर भी ध्यान दे रहे हैं चीजों पे। ठीक है, तो हायर रिटर्न्स हमें बुल मार्केट में बनते हैं। बेयर मार्केट की डेफिनेशन बोलूं तो बेयर मार्केट में कौन सा करेक्टर है कि प्राइस कम हो रहा है। ठीक है, प्राइस कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, कम लोगों की डिमांड कम है। ठीक है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब मार्केट धीरे धीरे गिरेगा। लोगों का ऑप्टिमिज्म पहले था, अब यहां पे लोग पैसिमिज्म की तरफ जाएंगे। ठीक है, रिटर्न्स कम हो रहे हैं लोगों के। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, लोग कतराएंगे। ठीक है, इन्वेस्ट करने से भी, तो उस टाइम पे और मार्केट में बेरिश मूवमेंट आपका आएगा। ठीक है, अब परफॉर्मेंस इन बुलिश मार्केट में क्या हो सकता है, परफॉर्मेंस इन बुल मार्केट में, तो बुल मार्केट में इक्विटी फोकस्ड, कैसे, क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पे, ये देखते हैं। जब भी बुल मार्केट है तो वो बोल रहा है इक्विटी फोकस्ड म्यूचुअल फंड हम ले सकते हैं। बुल मार्केट मतलब जब ग्रोथ आपको दिख रही है, तो जब आपको ग्रोथ दिख रही है तो इक्विटी फंड से क्या मतलब है, इक्विटी फंड से मतलब है इक्विटी जो आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपको काम करते हैं स्टॉक्स में। ठीक है, स्टॉक्स में काम करते हैं, तो स्टॉक्स का मतलब है स्टॉक्स में मूवमेंट अच्छा आएगा, मार्केट इज बुलिश, तो मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट्स है। स्टॉक्स, अगर स्टॉक बेस्ड म्यूचुअल फंड्स आप ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम आपको दिख सकता है, अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। सो दैट इज व्हाई व्हेन द मार्केट इज इन बुलिश कंडीशन, आपका मार्केट साइकिल एक बुलिश में है, जीडीपी इंक्रीज कर रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सो एट दैट टाइम यू कैन गो विद द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो ये आपके आउट परफॉर्म करेंगे, किसको आउट परफॉर्म कर सकते हैं, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि दे कैन ऑल्सो आउट परफॉर्म, या निफ्टी म्यूचुअल फंड जो आपके आते हैं उनको भी ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बट एक हाई एक्सपोजर का मैं आपको बताऊं तो यहां पे रिस्क भी होता है, ऑलवेज देयर विल बी अ रिस्क इंक्लूडेड, बट एक अगर बुलिश मार्केट सेंटीमेंट है सो देन यू कैन गो विद द इक्विटी स्टॉक्स एज वेल, राइट। तो यहां पे हमें ये देखने को मिला। ओके, नाउ आगे चलते हैं, परफॉर्मेंस इन बेरिश मार्केट। अगर मैं बेरिश मार्केट में बोलूं तो ये मेरे को बोल रहा है म्यूचुअल फंड्स विद एक्सपोजर टू डिफेंसिव सेक्टर्स, बॉन्ड्स और अल्टरनेटिव। ठीक है, एसेट्स में ऑफर अ प्रोटेक्शन। क्या मतलब है, इसका मतलब है आपको करना चाहिए डेट फंड्स में। जिस टाइम पे मार्केट बेरिश में है तो आप डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब है पीएसयूज की तरफ आप जा सकते हो, जो गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट तो स्टेबल रहेगी ना। गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं होगा, गवर्नमेंट की जो रेलवेज हैं, चाहे कितनी भी मंदी आ जाए, रेलवेज हो गए आपके, इंफ्रा हो गए आपके, जो ये वाले सेक्टर्स हैं वहां पे कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत मोमेंटम आएगा, वहां पे इतना ज्यादा फॉल तो नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा आप किसके साथ जा सकते हो, बॉन्ड्स के साथ जा सकते हो, ट्रेजरी बिल्स के साथ जा सकते हो, कमर्शियल पेपर के साथ जा सकते हो। सो दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन डेट फंड्स। तो जब भी मार्केट में थोड़ा सा मंदी का माहौल है, मार्केट आपका गिर रहा है, मार्केट में फॉल है, ठीक है, बेरिश सेंटीमेंट्स है, तो उस टाइम पे यहां पे आपको दिख रहा होगा बेरिश सेंटीमेंट्स, तो उस टाइम पे आप डेट फंड्स के साथ जा सकते हो। यहां पे आपका जो रिस्क होता है ये वॉलेटाइल मार्केट में कम होता है, तो आपको रिस्क कम होता है, बट स्टिल एट द सेम टाइम यू कैन गेट सम एवरेज अमाउंट, hefty amount, good amount of profit या रिटर्न्स आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें भी मैंने एक टर्म यहां पे देखी, एक्टिव मैनेज। ओके, और दूसरा मैंने देखा, अच्छा ठीक है, एक्टिव मैनेज मेरे को बोला, क्या मतलब है इसका, ये देखते हैं। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, मतलब मेरा मार्केट में जो सेंटीमेंट है, मार्केट में सेंटीमेंट है, बेरिश सेंटीमेंट है, और ये मेरे को बोल रहा है कि मैं एक्टिवली मैनेज फंड में इसमें देख सकता हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मेरा मार्केट एक्टिवली बोल रहा है, एक्टिवली मैनेज्ड, ठीक है, एक्टिवली मैनेज्ड, और मेरा मार्केट में बेरिश सेंटीमेंट है, तो क्या मतलब, अब मार्केट में बेरिश सेंटीमेंट है, मेरा कर्सर कहां चले गया, जस्ट अ सेकंड, आई एम सो सॉरी। ओके, ठीक है, मैं बोलना चाह रहा हूं कि मार्केट में बेरिश सेंटीमेंट है, तो इसका मतलब मेरा मार्केट नीचे फॉल कर रहा है,
ठीक है। बट ऐसा तो नहीं है कि पूरा मार्केट, कुछ ना कुछ स्टॉक्स तो होंगे जो ऊपर हल्का सा अच्छा सा थोड़ा दे रहे होंगे। मार्केट बेरिश सेंटिमेंट है, बट अगर आपके पास 100 स्टॉक है, एक तो या दो तो कोई होंगे जो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, जिसमें आपको उम्मीद है रिटर्न मिलने की। तो ये कैसे मिलेंगे स्टॉक? सो ये जो स्टॉक होते हैं, ये एक्टिवली मैनेज्ड जो फंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके इन स्टॉक्स को ढूंढते हैं। ठीक है, रिसर्च होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करेंगे और उसके बाद इन स्टॉक्स को ढूंढा जाएगा। तो एक बेरिश सेंटीमेंट में भी अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड के साथ जा रहे हो, सो दे कैन चूज दोज स्टॉक्स जो आपके एक बेरिश सेंटीमेंट्स में भी अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ के लाएं, जो आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। तो एक बेरिश मार्केट में दीज कैन बी योर गुड ऑप्शन एक्टिवली मैनेज फंड के साथ अगर आप जाते हो। वाइल अगर आप पैसिव फंड्स के साथ जाते हो, पैसिव फंड्स मतलब पैसिव फंड वो फंड होते हैं जो इतना ज्यादा हैक्टिक वर्क नहीं करना चाहते कि मैं किसी स्टॉक को ढूंढूं। उनका मानना है कि ओवरऑल जो मार्केट है वो बेरिश में है, सो वो इतनी ज्यादा जद्दोजहद नहीं करेंगे। ठीक है, वो आपको कम रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनका एम क्या होता है कि मार्केट, फॉर एग्जांपल निफ्टी है, निफ्टी अगर 26% दे रहा है तो उनका भी एम यही है कि चलो 26 मिल जाए। अगर निफ्टी 15 दे रहा है, रिसेशन आ गया, हमारी मार्केट बेरिश है, निफ्टी 15% दे रहा है, तो इनका मोटिव चेंज हो जाएगा, ये भी आपको 15% का ही एम करेंगे। ज्यादा ऑब्जर्वेशन रिसर्च यहां पे नहीं होती है। सो वाइल पैसिव फंड्स में स्ट्रगल मोर ड्यू टू द फिक्स्ड होल्डिंग, तो ये थोड़ा सा पैसिव फंड यहां पे स्ट्रगल करेंगे, बट एक्टिवली मैनेज फंड आपको बेरिश मार्केट में एक अच्छा आउटलुक, एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ की फैक्टर्स हम देख सकते हैं। तो की फैक्टर सबसे पहले है एसेट एलोकेशन, आपकी पोजीशन साइजिंग, या फिर जो भी आपने अपने एसेट को एलोकेट किया है, तो देयर शुड बी अ डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट बुलिश में है या बेरिश में है? बुलिश में है, प्राइस बढ़ रहा है, तब तो आपका प्रॉफिट है, नो इश्यूज। मार्केट बेरिश में है, जब आपका प्राइस कम हो रहा है, रिटर्न्स कम हो रहे हैं, तो दैट टाइम एसेट एलोकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपने अगर एक पोर्टफोलियो है तो इसमें कितना आपका इक्विटी फंड है, कितने आपके डेट फंड्स वाले हैं। ठीक है, या फिर अगर आपने हाइब्रिड लिया है तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, इक्विटी और डेट का। तो इसमें कितने इक्विटी वाले हैं, कितने हैं, तो एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्टिवली वाले ज्यादा है तो बेरिश मार्केट में आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। बुलिश मार्केट में अगर एक्टिव वाले आपके ज्यादा है और मार्केट गलती से गलत स्टॉक में चूज हो गया, तो वहां पे आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको एसेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ताकि अगर एक सेक्टर भी गिरे तो दूसरों में ज्यादा फर्क ना पड़े। ठीक है, मैनेजमेंट स्टाइल, तो मैनेजमेंट स्टाइल हमने अभी एक्टिव देखा और पैसिव देखा, तो इस पे भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया आप किसके साथ कब जा सकते हो। ठीक है, बेरिश मार्केट है तो उस टाइम पे आपको कौन सा लेना है, बुलिश मार्केट है तो उस टाइम पे आपको कौन सा लेना है, ये मैंने आपको जस्ट अभी पिछली स्लाइड में बताया है। अगर आपने मिस कर दिया है, यू कैन रिवाइंड द वीडियो अगेन। सेक्टर एक्सपोजर, ठीक है, सेक्टर एक्सपोजर क्या है? अगर मेरा आईटी सेक्टर बूम कर रहा है, ठीक है, या फिर मेरा हेल्थ सेक्टर बूम कर रहा है, मेरे को पता है 7 साल बाद मेरा हेल्थ सेक्टर, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन अ ग्रोथ फेज में या फिर ग्रोइंग फेज में हम ऑलरेडी हैं, काफी अच्छे उसमें, जीडीपी हमारी धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है, हम काफी चीजों पे, कार्बन एमिशन पे जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हम हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी काफी ध्यान दे रहे हैं। तो अगर मेरा हेल्थ सेक्टर, मुझे लग रहा है कि हम इतना ऊपर आ चुके हैं कि अब हमारे पास इतना वेल्थ है, इतना टाइम है कि हम ध्यान दे सके हेल्थ सेक्टर पे, हम ध्यान दे सके एआई पे। ठीक है, तो मैं उस चीज को अपने विजन पे लेके चलूंगा और मैं उन सेक्टर्स को भी ज्यादा एक्सपोजर दूंगा, जैसे हेल्थ वाला हो गया, ठीक है, या फिर बैंकिंग हो गया, क्योंकि बैंकिंग देखोगे हर चीज आजकल डिजिटलाइज हो चुकी है। पहले लोग पैसे सिर्फ कमाने के लिए वो करते थे, अब लोग डिजिटलाइज भी कर रहे हैं चीजों को, हर चीज घर पे पहुंच रही है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि वो वाले सेक्टर भी ग्रोथ कर सकते हैं, तो हम फ्यूचर का भी सोच के चलेंगे, तो उन वाले सेक्टर को भी आपको एक्सपोजर देना है। इंटरेस्ट रेट, ये आपका इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितना आपके पास इन्फ्लेशन आ रहा है, कितना डिफ्लेशन मार्केट में है, और कितना आपको कौन सा सेक्टर या फिर कौन सा म्यूचुअल फंड कितना इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड कर सकता है, तो इस पे भी डिपेंड करता है, कितना डिविडेंड प्रोवाइड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो इस चीज को भी आप देख के चलना। ठीक है, और फिफ्थ वन इज द मार्केट सेंटिमेंट, जिसके ऊपर हमने बात कर ली कि बुलिश रहेगा तो आपका क्या व्यू बन सकता है, बेरिश रहेगा तो आपका क्या व्यू बन सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो मार्केट की साइकिल चलती है, एक रॉ फेज से ग्रोइंग में, ग्रोइंग से ग्रोथ में, ग्रोथ के बाद जब नीचे गिर रही है, तो ये साइकिल हमेशा ही चलती रहेगी, हमारा मार्केट हमेशा ही ऐसा चलता रहता है। ठीक है, तो आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होना चाहिए वो हमेशा उससे एक स्टेप आगे होना चाहिए।
ठीक है। एक स्टेप आगे कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि राइट नाउ हम एक ऑलरेडी एक फेज में है जहां पे वी आर ग्रोइंग। अब हम टारगेट कर रहे हैं कौन सा, उन चीजों को दैट इज नॉट नीडेड बट वो अच्छी हैं क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए हम उन चीज पे फोकस कर रहे हैं। जैसे हेल्थ सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं ज्यादा, ठीक है। एआई पे फोकस कर रहे हैं, एआई इतनी जरूरत नहीं है, चल रहा है काम, बट अभी भी फोकस कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन ग्रोइंग फेज, हमें और ज्यादा ग्रोथ चाहिए, राइट। तो अगर मैं एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रहा हूं तो मैं एक स्टेप आगे रहूंगा एंड आई विल एनालाइज दोस थिंग राइट नाउ, ठीक है। तो मैं हमेशा उस स्टेप पे रहूंगा, ठीक है। सो वी शुड बी वन स्टेप अहेड in terms of mutual fund या फिर investment, right? So this is the thing that you have to analyze. मार्केट साइकिल को एनालाइज करो और उससे एक स्टेप आगे आपको रहने की जरूरत है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट अ विनिंग पोर्टफोलियो फॉर योरसेल्फ, राइट। सो गाइज, आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, नीचे कमेंट में आप अपने व्यूज दे सकते हो, और अगर चैनल पे नए हो तो गिव इट अ सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू सो मच, दिस इज योर ट्रेनर अंकित सिंह रावत। हैव अ वेरी गुड डे।